हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये शेप दे रखा है। आपसे कहा है ये जो डॉटेड से बनी है ये सिमेट्रिकल लाइन है या मिरर लाइन है। आपको बेटा इस शेप को कंप्लीट करना है, मतलब आपको बेटा इसके जैसा ही यहाँ शेप बनाना है। और आपसे कहा है ये क्या है, मिरर लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन। तो बेटा आप जानते हो मिरर लाइन या सिमेट्रिकल लाइन किसी भी शेप को दो हिस्सों में बांट देती है। इसका मतलब एक हिस्सा आपको ये दे रखा है, दूसरा हिस्सा आपको बनाना है, तब जाके बेटा ये शेप कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेटा हम मिरर लाइन पे मिरर रख के इमेज पता करेंगे। देखिए इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेती हूँ। अब बेटा ये जो सिमेट्रिकल लाइन है इस पे मैं मिरर रख देती हूँ इस तरह से। आप ध्यान से देखिए, ये जो शेप है बेटा उसकी इमेज यहां बन गई है। ठीक है, अब यही इमेज हमें बनाना है और फिगर को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब फिगर कंप्लीट करेंगे। ये बेटा इस तरह से लाइन है, इधर इस तरह से लाइन इसकी ड्रॉ होगी। अब बेटा इधर की तरफ तिरछी लाइन है दो बॉक्स के अंदर, तो इधर तिरछी लाइन दो बॉक्स के अंदर बनेगी बीच में। अब बेटा इस तरह से तिरछी लाइन बनेगी दो बॉक्स के ठीक बीच में। तो ये पहला बॉक्स और ये बेटा दूसरा बॉक्स तिरछी लाइन बना ली। अब बेटा आपको इस तरह से लाइन बनाना है, ये दो बॉक्स के अंदर है, तो इधर भी ये इस तरह से दो बॉक्स के अंदर। अब बच्चों आपको तिरछी लाइन चाहिए दो बॉक्स के अंदर, ये 1 और ये हो गई 2। अब बच्चों ये लाइन बनाना है तिरछी दो बॉक्स के अंदर है, ये पहला बॉक्स और ये बच्चों हो गया दूसरा बॉक्स। इस तरह से बेटा हमने फिगर कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम इसे घुमाकर भी देख सकते हैं, आपका फिगर बच्चों कुछ इस तरह से कंप्लीट होके दिखेगा। अब बच्चों आपको अगला शेप ये दे रखा है, आपको बेटा इसे कंप्लीट करना है। ये जो डॉटेड से बना हुआ है ये बेटा सिमेट्रिकल लाइन है या मिरर लाइन है। सबसे पहले बेटा इधर का शेप कंप्लीट करेंगे। इस शेप को बेटा थोड़ा सा मैं ऐसे घुमा लेती हूँ ताकि मैं आपको इसकी इमेज सही से बता पाऊं। ये जो सिमेट्रिकल लाइन है बेटा इसके ऊपर मैं मिरर रखूंगी इस तरह से। अब बच्चों मिरर को मैंने सिमेट्रिकल लाइन पे रखा, आप ध्यान दीजिए बिल्कुल ऐसा ही शेप हमें इधर बनाना है। तो चलिए अब फिगर को कंप्लीट करते हैं। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूं, अब इसे बनाएंगे। देखिए ये आड़ी लाइन, तो बेटा इधर आड़ी, फिर खड़ी, तो बच्चों खड़ी लाइन। अब आड़ी लाइन, तो बेटा ये आड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, तो बच्चों ये खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन, फिर बच्चों खड़ी लाइन। इस तरह से बेटा ये हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों यदि ये सिमेट्रिकल लाइन है तो हम मिरर को यहाँ पे रख के इसकी इमेज देख सकते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, ऐसा करने से बेटा आपको इमेज क्लियर दिखाई देगी। मिरर को बेटा मैंने सिमेट्रिकल लाइन पे रखा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको बेटा इस फिगर की इमेज दिख रही होगी। अब बच्चों इसे ही हमें बनाना है। अब इसको मैंने सीधा कर लिया। देखिए इधर खड़ी लाइन, तो बच्चों ये खड़ी लाइन, फिर आड़ी, आड़ी लाइन, फिर खड़ी, तो ये खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन। ये इधर का शेप कंप्लीट हो गया। अब इधर देखिए आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर आड़ी, फिर खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन, फिर बेटा खड़ी लाइन। इस तरह से बेटा हमने शेप कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों आपको अगला शेप दे रखा है, आपसे कहा है ये जो डॉटेड से बनी है ये बेटा मिरर लाइन है या सिमेट्रिकल लाइन है। आपको बच्चों इस शेप को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको इस तरह से घुमा लेती हूँ और मैं आपको सिमेट्रिकल लाइन या मिरर लाइन पे मिरर रख के
इसकी इमेज बताती हूँ कि मैंने बेटा मिरर को सिमेट्रिकल लाइन पे रखा। अब बेटा आप इस शेप की इमेज देख सकते हैं। हमें बेटा बिल्कुल ऐसा ही शेप दूसरी तरफ बनाना होगा। अब बच्चों इस शेप को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ हमारी मदद बेटा रूलर करेगा। बेटा रूलर का नुकीला हिस्सा आप इस वाले पॉइंट पे रखिए, यहाँ पे, और बेटा इसे इतना फैला लीजिए। ये हो गई रेडियस, ठीक है। अब वही आप नुकीला हिस्सा यहाँ रखिए और इस तरह से इसको घुमा के ये शेप ड्रॉ कर लीजिए। अब बच्चों इस शेप का आधा हिस्सा और कंप्लीट करना है। तो बेटा अब ये जो मिरर लाइन है इसके ऊपर मिरर रखेंगे। सबसे पहले इसे इस तरह से घुमा लेते हैं। अब ये जो मिरर लाइन है इस पे आप मिरर रखिए। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ जो शेप बना है वही इमेज बेटा इस मिरर पे बनी है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो शेप है बेटा वही शेप आपको दूसरी तरफ बनाना होगा। अब बच्चों वही बात, नुकीला हिस्सा बेटा आप यहाँ रखिए और रूलर को बेटा इतना फैला लीजिए। ये क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। अब बच्चों नुकीला हिस्सा यहाँ रखिए और इस तरह से आप शेप बना लीजिए। अब बच्चों इसका नुकीला हिस्सा आप यहाँ रखिए और इस तरह से आप शेप बना लीजिए। इस तरह से बच्चों दिया हुआ शेप कंप्लीट हो गया।